नमस्कार, विदर्भ की बात पीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। होली, धूलिवंदन और शबे बारात के मद्देनजर नागपुर पुलिस ने निकाला रूट मार्च। लाउडस्पीकर के माध्यम से की गई नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील। कोरोना ने इस वर्ष फिर रचाया नया रिकॉर्ड। एक ही दिन में कोरोना के 54 मरीजों की हुई मौत से सनसनी फैली। 24 घंटे में पाए गए 3688 नए मरीज। और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि झूठ बोलकर महाराष्ट्र को बदनाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जांच कराने को हम तैयार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के तीव्र संक्रमण के दौर में आ रहे त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। होली, धूलिवंदन और शबे बारात त्योहारों के मद्देनजर कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नागपुर पुलिस ने रूट मार्च निकाला। इस दौरान नागरिकों से सावधानी बरतने का आह्वान किया जा रहा था। होली, धूलिवंदन और शबे बारात त्योहारों के मद्देनजर शहर में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नागपुर पुलिस ने मोमिनपुरा परिसर में रूट मार्च करते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लोगों से सादगी के साथ त्योहार मनाने की अपील की। रूट मार्च में कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे। वाहनों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों को सावधानी बरतने का आह्वान किया जा रहा था। अभी आने वाले दिनों में शबे बारात है और उसके बाद होली दहन है, उसके बाद होली खेली जाएगी। और यहाँ पर मिश्र बस्ती है जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, हिंदू पॉपुलेशन भी है और बौद्ध पॉपुलेशन भी है। इसलिए पुलिस का वचक बढ़ाने के लिए यहाँ पर रूट मार्च निकाला गया है। रूट मार्च निकालते समय उनको ये भी मैसेज दिया गया है कि शबे बारात हो, चाहे होली जलाने का उत्सव हो, चाहे होली खेलने का उत्सव हो, सभी उत्सव उनको अपने घर में मनाने हैं। सार्वजनिक दृष्टि से कोई भी उत्सव मनाना कोविड की वजह से इस बार मना है। वह मैसेज भी हमने रूट मार्च के दौरान सब लोग को दिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौर में शहर में एक ही दिन में 54 मरीजों की मौत हो गई। यह इस वर्ष का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि करीब 17,000 टेस्ट में एक दिन में 3,688 नए मरीज पाए गए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने गत वर्ष के सारे प्रतिमान ध्वस्त कर दिए हैं और इस वर्ष रोजाना नए रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं। शनिवार को इस वर्ष कोरोना से मौतों का एक और रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, जिसमें कोरोना के 54 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि एक दिन में 3,688 नए मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगाकर महाराष्ट्र को बदनाम कर रही है। गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा लगाए गए आरोपों पर पटोले ने कहा कि हम भी इस प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराने की मांग करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आज यहाँ अपने नागपुर प्रवास के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को बदनाम कर रही है। महाराष्ट्र में अभी तक भाजपा ने जितने भी आरोप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर लगाए हैं, वे सभी झूठे निकले हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा लगाए गए आरोपों पर पटोले ने कहा कि हम भी इस प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराने की मांग कर रहे हैं। अब जस्टिस लोया सहित कई प्रकरण भी सामने लाए जाने की बात पटोले ने कही है। फडणवीस आमचे चांगले मित्र आहेत हे सगळ्यांनाच माहिती आहे। हे राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेत, आज विरोधी पक्ष नेते आहेत। राज्याचे मुख्य सचिव यांनी दिलेला रिपोर्ट हा एखाद्या मंत्र्यांनी तयार करून दिलेला आहे असं बालिशपणाचं त्यामध्ये प्रश्न निर्माण करणं हे खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रासारख्या राज्याला, कारण की महाराष्ट्राने संसदीय व्यवस्थेचं चांगले उदाहरण देशाला दिलेलं आहे आणि त्या राज्याचा मुख्यमंत्री असलेला माणूस, आता विरोधी पक्ष नेता असलेला माणूस या पद्धतीचं बालिश
वक्तव्य करत असेल तर हे काही राज्यासाठी पोषण हवं. अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है. गलत, बस बैलेंस जरूरी है. जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं. नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. अमरावती में उपवन संरक्षक के ओहदे पर बैठे शिव कुमार अपने मातहतों को किस कदर मानसिक प्रताड़ना देते हैं, इसका अंदाज वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान के साथ फोन पर उनके साथ होने वाली बातचीत से ही लगाया जा सकता है. इसी मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आरएफओ दीपाली चौहान ने कल खुद को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली थी. सुनते हैं उनके बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो. हेलो हेलो. हाँ जैन हाँ जैन, कहाँ पर हो अभी? सर हड़ताल में है हम लोग. धारने के लिए निकलने वाले, लेकिन वो सर आ रहे इसलिए इंतजार कर. ठाकरे सर. हड़ताल में कौन कौन है? पटवारी सर है, ठाकरे सर पाटिया की तरफ गए थे तो अभी वो मालूर से निकल गए, और मोरे सर और चौधरी सर सीधा धारनी पहुंचने वाले. किस काम पे? सर वो डीवाईएसपी है ना वहाँ के, वो उन दोनों के पहचान के है. हाँ, उन दोनों को रवाना करो. उन दोनों बकवास लोगों को किसने बोला वहाँ पर जाने के लिए? ये तुम्हारा अट्रॉसिटी है. ये इधर देखो, तेरे को बंदेगा कैसे बताया हमने. हाँ. इसमें तो तुम बिल्कुल फंसने वाली अभी. समझ में आ गई तेरे को? हाँ. तो तुम ज्यादा वो मतलब तुम्हारा कुछ पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पर. थोड़ा सीरियस हो जाना. वो यहाँ पे नहीं है सर. कौन यहाँ पर नहीं है? ये चौधरी सर और मोरे सर अपने अपने हेडक्वार्टर पे. चौधरी और मोरे वो सारा बॉम्बे का और डाकना के. तुम्हारा हरिसल का बात कर रहा हूँ ना. तुम्हारा हरिसल वाला किधर है? मैं यही पे कोई बिजनेस नहीं वहाँ पर. सारा बंदा डाकना वाले का कोई बिजनेस नहीं यहाँ पर. तुम्हारा स्टाफ किधर है अभी? मेरा स्टाफ है सर हरिसाल में. हाँ, तुम्हारे साथ से मेरे को कुछ लेना देना है. तेरे ऊपर क्या अट्रॉसिटी एक्ट का अभी हटाना मेरे का लेना देना है. अभी 15-20 दिनों में तय होने वाला. तेरे ऊपर अट्रॉसिटी लगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं, और मैं बिल्कुल ही मतलब मैं रेकमेंड भी करने वाला तेरे ऊपर अट्रॉसिटी लगाने के लिए. ठीक है, वो सुनने के बाद तुम अगले स्टेप में आओ. अभी ये एमएलए साहब से तेरे को फोन आया था क्या एक्शन करते हुए? नहीं आया. क्यों फोन बंद करके रखी थी क्या? सर वहाँ पे फोन को नेटवर्क का है. फोन का नेटवर्क कहाँ है? ऐसे बात करेगी? सर मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था ना. मैंने मैं काम करता. मैं तेरे ऊपर अट्रॉसिटी में रिकमेंड करता अभी. बिल्कुल सर मैंने वो जामुन करके फोन से आपको. अरे तुम ढंग से बात करो पहले. समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हम लोग इतना हम पर लगे हुए हैं तुम्हारे पास ऊपर. पहले तो तेरे को मंदे कैसे बचाया हम लोगों ने. अभी तुम इसके ऊपर अभी लग गए यहाँ पर एक केस पे. अभी वो एमएलए साहब बोल रहे मेरे को, बोल रहे तुम्हारा आरएफओ को मैं फोन वो उठाती नहीं मेरे फोन को. सर मुझे फोन रिंग करते उठाती नहीं वो मेरे फोन को. सर कल तो मैंने खुद ही आपको जामुन करके. अरे मैंने कंप्लेंट है मेरे पास. रिंग जाते उठाती नहीं वो. मेरा फोन तो सर कल मेरे पास नहीं था, मुझे उनका फोन नहीं आया. हाँ, तेरा फोन तेरे पास ही होता है, लेकिन उठाते क्यों नहीं है तुम? तो मांगिया में समझ में नहीं आता कुछ लोगों को. मांगिया में सिर्फ तेरे जियो के फोन को नेटवर्क था. इधर सुनो, कल 4:30 बजे तेरे को क्या इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने, ये पूरा एक्टिविटी सस्पेंड करो, वहां से निकलो तुम, और लोगों को बोलो जो माफीनामा लिख के देगा उसको हम कोई नहीं कुछ नहीं करेंगे, जो माफीनामा नहीं लिख के देगा अगले दिन हम शुरू करेंगे कर रहे. ये बोला था कि नहीं मैंने? हाँ उसी टाइम पे हम लोग निकल गए थे ना सर. हाँ, तो उसको क्या ये सब क्यों हुआ वहाँ पर पत्थरबाजी? ये सब आपने जिस टाइम पे बोला था उसी टाइम पे सर ट्रैक्टर हटाया था वहाँ से. उसी टाइम पे तुमने ट्रैक्टर हटाया, उसके बाद तेरे गाड़ी को रोका क्यों लोगों ने? कि वो आरोपी हरिसाल में भेजा था, उसको जब तक नहीं लाते तब तक नहीं आने देंगे. हाँ, आरएफओ को ये हरिसाल किसने भेजा? मैंने भेजा कि तुमने भेजा? मैंने भेजा. क्यों? क्योंकि आपने सुबह बोला था उसको अरेस्ट करने के लिए. और तुम्हारा टोन तो बिल्कुल बहुत बड़ा एनर्जी लगा तुम्हारा तो लगता है कि मतलब तेरे को दिखाना पड़ता है अट्रॉसिटी होता क्या. अभी मैं एसपी साहब को बोलने वाला कि मतलब तेरे को अट्रॉसिटी लगाने के लिए बोलता मैं. मुझे तो लग रहा है ये एक बार होना चाहिए, मतलब देखना ही पड़ेगा, मतलब आरएफओ रैंक के ऑफिसर को लगा तो क्या होता है मुझे लग रहा है देखना पड़ेगा एक. सर एमएलए मैडम का फोन नहीं आया था मुझे कल. क्या? एमएलए मैडम का फोन नहीं आया था. एमएलए मैडम कौन है? एमएलए मैडम का नाम बताओ. नवनीत राणा.
एमएलए मैडम है वो नवनीत राणा। सॉरी, राजकुमार पटेल, उनका फोन भी नहीं आया था। हाँ, और तुम मैंने बड़ा उनका भी नहीं आया था। तुम ना थोड़ा बिल्कुल ये शांत हो जाओ दीपाली भाई, ठीक है। तुम्हें अभी तो मैंने वायरस से बुलाया, तेरे सबको शर्म है, तुम वायरस में नहीं आते हो, मेरे को फोन कर रहे हो। वायरलेस में मैंने बुलाया तुम्हारा लोकेशन पता लगाने के लिए, तुम मुझे फोन कर रहे हो। सर वायरलेस पे आके बात करते हैं। तुम वायरलेस से बात कर रहे हो? हाँ, साथ में मैं कौन है तुम्हारे? वायरलेस पे आके बात करती हूँ। मैं अभी यहाँ पे नहीं, तुम्हारे साथ में अभी कौन कौन है? और बिजय सर है इधर। अच्छा, कौन? बिजय वनपाल। बिजू पर आप अभी कहाँ पर हो? हरिसल में हम लोग गाड़ी में से निकल नहीं, रहे हरिसल तो बहुत बड़ा काम है, कहाँ पर हो? संकुल में हो, ऑफिस में हो, कहाँ पर हो? मेरे क्वार्टर के सामने ना। हाँ, तुम्हारे क्वार्टर के सामने, बरोबर ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तेरे को मैंने वायरस से बुलाया ना वहाँ पर जगह पर। सर एसीएफ सर का फोन आया था, उनसे बात कर रही थी, फिर सर को आपने फोन किया था। सर ने बोला कि आपको फोन पे मोबाइल पे कॉल करने को बोला है, तो इसलिए मैंने मोबाइल पे किसको? मैंने वो सब नहीं बोला, पटवारी को कुछ नहीं बोला मैंने। नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की तलाश महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा की जा रही है। जब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो मनसे ने कोतवाली थाने में उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मनसे का कहना है कि कोरोना के कारण बड़ी संख्या में हो रही मौतें और हजारों की संख्या में पाए जा रहे कोरोना मरीजों को छोड़ पालक मंत्री आखिर कहां चले गए। नागपुर जिले के पालक मंत्री गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता आज कोतवाली थाने पहुंचे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहना है कि जिले में 4000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज रोजाना मिल रहे हैं और 30 से 40 मरीजों की मौत भी हो रही है। ऐसी विपदा की घड़ी में जिले के पालक कहे जाने वाले पालक मंत्री नदारद है। अंततः पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर उनके खोज निकालने का निवेदन पुलिस से किया गया है। या नागपूर जिल्ह्यामध्ये 24 लाखाच्या वरती लोकसंख्या असून या नागपूर विधानसभा क्षेत्रामधून आपले पालकमंत्री निवडून गेलेले आहे आणि या नागपूरच्या लोकांनी त्यांना निवडून दिल्यानंतर पण त्यांनी आज या नागपूरकर जनतेच्या सुरक्षा करण्याऐवजी ते तामिळनाडूच्या प्रचारार्थ तामिळनाडूला गेलेले आहे। म्हणून आज आम्ही कोतवाली पोलीस स्टेशन इथे ते हरवलेल्याची तक्रार दाखल केलेली आहे। 4 साल पुराने आर्किटेक्ट निमगढ़े हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 10 साल पुराने एक और हत्याकांड का राज उगलवाने में नागपुर पुलिस को सफलता मिली है। आरोपियों ने इसका राजफाश करते हुए गुमशुदा समझे जाने वाले मनीष रिवास की हत्या किए जाने की बात कबूल की है। 4 साल पुराने आर्किटेक्ट निमगढ़े हत्याकांड में हाटे बंधुओं को राजस्थान के अजमेर में गिरफ्तारी के बाद नागपुर पुलिस को एक ऐसे हत्याकांड की जानकारी आरोपियों ने दी है जिसकी भनक भी पुलिस को नहीं लग पाई थी। मृतक मनीष रिवास है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनकी पत्नी सावित्री ने लिखवाई थी, लेकिन तब से अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था। पुलिस ने अब मनीष श्रीवास्तव हत्याकांड में रंजित सफेलकर, शरद उर्फ कालू नारायण हाटे, भरत नारायण हाटे, छोटू बागड़े, इसाक मस्ते व उनके साथियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। अकोला पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी के 17 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। आरोपियों ने यह दुपहिया वाहन अकोला, जलगांव और बुल्ढाना जिले से चुराए थे। अकोला की स्थानीय पुलिस अपराध शाखा ने वाहन चोरों के कुख्यात गिरोह का पर्दाफाश कर उनसे चोरी के 17 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। आरोपियों में रोहित निदाने, सैयद वसीम और सैयद कदीर का समावेश है। आरोपियों से बरामद 17 दुपहिया वाहनों में 6 वाहन अकोला जिले से, 9 वाहन जलगांव से और 2 वाहन बुल्ढाना जिले से चुराए जाने की जानकारी आरोपियों ने दी है। स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला येथील APIC नितीन चव्हाण तसेच ASI जयंत सोनटक्के, पोलीस कॉन्स्टेबल अश्विन मिश्रा, पोलीस कॉन्स्टेबल किशोर सोनवणे, वसीमुद्दीन, शक्ती कांबळे या टीमने मोटरसायकल चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपी रोहित पंडित निदाने राहणार जळगाव हल्ली मुक्काम अकोटफैल तसेच सय्यद रोशन सय्यद कदीर, सय्यद आझाद सय्यद कदीर दोन्ही राहणार नांदुर्गा अशा तिन्ही आरोपींना संशयावरून ताब्यात घेऊन त्यांना गुन्ह्यासंदर्भामध्ये बारकाईने विचारपूस केली असता त्यांच्याकडून 17 चोरीच्या मोटरसायकल या आजपर्यंत जप्त करण्यात आलेला आहे। यामध्ये 6 मोटरसायकल ह्या अकोला जिल्हा तसेच 9 मोटरसायकल जळगाव जिल्ह्यातील व 2 मोटरसायकल बुलढाणा जिल्ह्यातील अभिलेखावरती चोरीस गेल्याची नोंद आहे। कोरोना की दूसरी लहर से बेखौफ होकर रेशिमबाग मैदान पर व्यायाम और मॉर्निंग वॉक करने के लिए एकत्र हुई भीड़ को तीतर बितर करने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ा। पुलिस ने मैदान में पहुंचकर लोगों को अपने घर भेजा।
शहर में कोरोना का संक्रमण तीव्र होने के दौर में रेशिमबाग मैदान पर मॉर्निंग वॉक तथा व्यायाम करने के लिए उमड़ी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को सक्रिय होना पड़ा। जब मैदान पर भीड़ कुछ ज्यादा होने लगी तो पुलिस वाहन को बुलाना पड़ा और वहां एकत्र हुई भीड़ को पुलिस द्वारा हटाना पड़ा। शहर में कोरोना के तीव्र संक्रमण से लोगों का बचाव हो, इस उद्देश्य से नागपुर सिटीजन्स फोरम ने धर्मपेट और गोकुलपेट में सार्वजनिक स्थलों पर रोकेंगे ठोकेंगे कोरोना भगाएंगे अभियान चलाया। इस दौरान फोरम के पदाधिकारियों ने लोगों से मास्क धारण करने की अपील की है। सभी ग्राहकों से निवेदन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन के ही रहें। आपकी सुरक्षा के लिए है, हमें सहयोग करना है। शहर की परिस्थिति बिगड़ते जा रही है, कल किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसके लिए आज ही परहेज रखिए। आप मास्क ऊपर कीजिए, नाक के ऊपर कीजिए। जो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन बनना है क्या? ये ले मास्क ले, अमिताभ बच्चन बनेगा। हम मालूम तुम्हें ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको रिक्वेस्ट करना है कस्टमर को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। नागपुर सिटीजन्स फोरम ने कोरोना के संक्रमण के प्रति जन जागृति लाने के लिए धर्मपेट और गोकुलपेट में रोकेंगे टोकेंगे कोरोना भगाएंगे अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान फोरम के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्थानीय भीड़ वाले इलाकों में बिना मास्क घूमने वाले लोगों का ध्यान कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या की ओर दिलाते हुए उन्हें मास्क धारण करने के लिए प्रेरित किया। संपूर्ण गलियों में गए, दुकानदारों से रिक्वेस्ट किया, कस्टमर से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन नागपुर शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और प्रशासन परिपूर्ण रूप से फेल होती नज़र आ रही है, बेड्स की कमी नज़र आ रही है, कोविड कंट्रोल रूम से सहयोग नहीं मिल रहा पेशेंट्स को, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उन सबको देखते हुए नागपुर सिटीजन फोरम ने एक नागरिक संगठन के नाते, नागपुर वासी होने के नाते ये हम अपील कर रहे हैं। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।